अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम कलीम बाबा, आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन। बड़ी बेहतरीन बात हिंदुस्तान में चल रही और ख़ास तौर से हमारे तेलंगाना के अंदर जो है एक झूठ बांटने का और परोसने का काम हम हाल ही में हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी और उसमें झूठ बोलने हीरो का नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और उससे भी बड़ा काम हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान फिर के कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि हम पूरे 6 गारंटी हिंदुस्तान में तेलंगाना के अंदर 10 महीने में दे दिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाई, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तेलंगाना की आवाम को आप चुनाव लगा चुके, झूठ बोल चुके, और फिर दूसरे दिन अचानक कल 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद साहब का, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की बर्थडे मनाई गई, सेलिब्रेट किया गया एजुकेशन डे को। और वहीं पर रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि हम मुसलमानों को बहुत कुछ दिए और हम मुसलमानों से, मेरे को नाराज हूं मैं। अरे भाई साहब, आपसे मुसलमान नाराज है या मुसलमानों से आप नाराज है? पहले तो ये बात की तहकीक होना चाहिए। आपने मुसलमानों को दिया क्या? झूठ के अलावा, धोखे के अलावा आप लाए और 4 अपने हाथ के नीचे के शागिर्दों को बना के बड़ा चेहरा बिठा दिए, जिनको अलिफ का भाला बे नहीं मालूम और इनको कोई मालूमात ही नहीं है। और फिर क्या करें आप? सेटविन के बारे में क्या करें? जब से तेलंगाना बना, जब से सेटविन बना, वहां पे मुसलमान चेयरमैन था, आप वो हटा दिए। हटा दे क्या? वक्फ बोर्ड में आप दूसरा लाना चाह रहे हैं, तो मतलब आपकी और नरेंद्र मोदी जी की सोच बराबर है। अगर वक्फ बोर्ड तो आपको मुसलमानों को देना है, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो गलत है। और आपने कहा कि मैं टिकटा दिया मुसलमानों को, जीत के एक मुसलमान नहीं लाए। अरे भाई साहब, हम बम मारे आपको, हम बम मारे, मैं कलीम बाबा बम मारा कि आप गलत कर रहे हैं। आपकी पहली लिस्ट आई थी, आप बीसी को खुश करने के लिए दिए, और जब वहां से मैं रिटेशन करा, सस्पेंड करे, आपके वो दलाल मुसलमान तारक के ढेले अमजद अल्लाह खां के, वो लोगों को पूछना, वो लोगों को लग जाके बात करना। ये तमाम मुसलमानों का तेलंगाना के अंदर जो है आप टारगेट नहीं करना। आप सीएम है बराबर, लेकिन आपकी सोच क्या है वो भी हमारे को मालूम है। आप अभी जो काम चल रहा सेंसस का, इसके अंदर पता होगा कि क्या होगा। गुनिस्ता गवर्नमेंट मुसलमानों से वादा की थी तेलंगाना रीजन में, वादा करने के बाद में कम से कम उन्होंने एक मिनिस्टर, एक डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर दिया था, और फिर उसके मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, उन्होंने भी बहुत चुना लगाया 12% के रिजर्वेशन में। तो होशियार, खबरदार, अगर आप जो है बिना सोचे समझे बात करेंगे तो आपकी बात को पकड़ के हम वो बात, सारे बातें रखेंगे मीडिया के सामने। और आज मैं इसी मीडिया के माध्यम से ये बात रेवंत रेड्डी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार तेलंगाना में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों को निगलेक्ट किया तो वह आपकी गवर्नमेंट की, आपकी गवर्नमेंट बीजेपी के जैसी पॉलिसीज ला रही। आपको पता है आपने जो जियो बनाया, जो एजुकेशन का जो जियो लाया, उसके अंदर एक भी मुसलमान डाले, जबकि 2 मुसलमान होना। आगे आने वाले मुसलमानों के बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस आएंगे उसके अंदर, उसकी निगरानी कौन करेगा? ये सारे चीजें जो है मुसलमानों को जिस तरह से बीजेपी चॉकलेट दे रही है, उसी तरह से जो है रेवंत रेड्डी जी चॉकलेट दे रहे हैं। तो कहीं भी जो है इस बात का उन्होंने पुख्ती बात नहीं कर सकते, खाली मीडिया में खड़े रह के। मेरे को बहुत तकलीफ है मुसलमानों से, मेरे को जो है उन्होंने एक भी मुसलमान भाई को जिता के नहीं लाए, और नहीं तो हम उसको मिनिस्टर बना देते। भाई साहब, आपके तल्ला के लिए आप दिए ही नहीं टिकट। आप महिमनगर कोई मुसलमान को देना था, जीत जाता था, आप नहीं दिए। आप ही नहीं चाहते कि कोई मुसलमान आपकी बराबरी में खड़े हो जाए और कोई मुसलमान बात करने वाला खड़े हो जाए। कितने टिकट दिए आप? 5। अरे भाई, उसमें तो पास में जो है कितने कितने टिकट आते हैं। ये 7 असेंबली को तो छोड़ ही दो आप, ये 7 असेंबली में क्या रखा हुआ है, और फिर नामपल्ली में क्या रखा हुआ है? जो आदमी 4 साल 4 टाइम से हारते हुए आ रहा, और उसके बारे में आप जो है मैं टिकट दिया बोल के बम पिटारा कर रहे हैं। जो जीतने के सीट थे, जो लोग जीतने वाले थे, उन लोगों को आप बाहर कर दिए, और नहीं जीतने की सीटों पे दिए बीसी। आज बीसी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। बीसी, जितना भी बीसी के लोग हैं वो आज आपके लिए एहतजाज कर रहे हैं। और तुम पहले सीएम है जो 10 महीने में
हर कास्ट के गालियां सुनने वाले, और हर कास्ट आपको गालियां दे रही, और हर गवर्नमेंट का ऑफिसर आपको गालियां दे रहा। आज जाओ आप क्या कर रहे हैं, सेंसर्स के नाम पे वो लोग ड्यूटी लगा रहे, 4-4 बार सर्वे करा रहे एक एक चीज का। एक बार आके स्टिकर लगाना, दूसरी बार वो स्टिकर लगा नहीं तो देखना, तीसरी बार अब मालूम नहीं कब आके लोग चेक करेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को भटकाना और लोगों को जो है काम पे लगाना, लोगों को गुमराह करके आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो मूसी के अंदर आपका जो रोल रहा, हाइड्रा के अंदर जो आपका रोल रहा, क्या ईमानदारी से बोलो आप, क्या मूसी के अंदर का कचरा निकाल के मूसी को साफ करना चाह रहे हैं, या फलकनुमा पैलेस के जैसा आपकी गवर्नमेंट में हुआ उसी तरीके से मूसी को जो है रहन रखना चाह रहे हैं, लोगों के सामने गिरवी रखना चाह रहे हैं, लीज पे देना चाह रहे हैं। तो ये बात तेलंगाना की आवाम जानती है और हम ये बात का तेलंगाना की आवाम से अवेयरनेस भी ला रहे हैं। होशियार, आप जो है जितनी आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी सिर्फ आपको नोट बनाने की और अपने घर बनने की है। इसीलिए आपका ये भामटे बातों से मुसलमानों का या बीसी का या दलित का कोई काम नहीं होने वाला है। आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं। हमको सारे स्कैम मालूम है, आने वाले हालात में आपके ये 10 महीने की कार्यकाल में क्या क्या स्कैम है हम वो सब सामने रखेंगे मीडिया के। जय हिंद।